Good morning, students. Today we will discuss about the grammar topic preposition. So there are some tricks about the prepositions because it is a confusing concept. It is a confusing topic. We will discuss about some of the prepositions today with the help of some picture and drawing. So let's see the first. फर्स्ट हम देखते हैं ऑन कि ऑन कहां पर हम यूज करते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर है, बट ऊपर होने का मतलब कि उस सरफेस को टच कर रहा हो, तो हम क्या बोलेंगे? ऑन बोलेंगे. द बॉल इज ऑन द बॉक्स, हम क्या बोलेंगे? ऑन. ऑन का मतलब किसी चीज के ऊपर, बट ऊपर इतना कि टच कर रहा हो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को. नेक्स्ट वन इज it is very confusing because both the word over and above confuse every time. So let's see that over. Over means something is above something, means किसी के ऊपर किसी चीज का होना. ऊपर का मतलब कि यहां पर ये टच भी नहीं होना चाहिए, दोनों ऑब्जेक्ट आपस के अंदर टच भी नहीं हो. और ओवर कब लगा यूज करेंगे? जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के बिल्कुल डायरेक्ट ऊपर होगा, मींस बिल्कुल डायरेक्ट ऊपर होगा, तो हम क्या यूज करेंगे? ओवर. क्या यूज करेंगे? ओवर. अगर वही ऑब्जेक्ट किसी दाएं या बाएं है तो ऊपर, इस सरफेस से क्या होगा? ऊपर होगा, बट हम क्या यूज करेंगे? अबव. क्या यूज करेंगे? अबव. ये हमारी बॉल ए और बॉल बी. बॉल ए इज ओवर द बॉक्स. बॉल ए इज ओवर द बॉक्स. बॉल बी इज अबव द बॉक्स. बॉल बी इज अबव द बॉक्स. क्योंकि ये बॉक्स इधर साइड में है ऊपर, बट क्या होगा? साइड में होगा. जब बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर होगा तो हम क्या यूज करेंगे? ओवर. और जब दाएं या बाएं ऊपर होगा तो हम यूज करेंगे अबव. नेक्स्ट वन इज अंडर. बिल्कुल सेम इसी की तरह, बिल्कुल सेम ऑन की तरह, बट क्या होगा? अंडर, नीचे. जब ये सरफेस इस सरफेस के टच भी कर रहा हो, कि जरूरी नहीं कि टच करे या ना करे, लेकिन क्या होगा? अंडर. ये दोनों साइड से कवर होना चाहिए, तो हम क्या यूज करेंगे? अंडर. इसी प्रकार नीचे, बिलो, मींस ये सरफेस टच नहीं करेगा. क्या नहीं करेगा? ये सरफेस टच नहीं करेगा. और नीचे होगा, कैसे नीचे? बिल्कुल स्ट्रेट, मींस इस बॉक्स के बिल्कुल नीचे. अगर इधर नीचे है तो इसको हम क्या बोलेंगे? बिलो नहीं बोलेंगे. बिल्कुल स्ट्रेट नीचे होगा तो हम क्या बोलेंगे? बिलो बोलेंगे. अंडर मींस दोनों साइड से कवर होगा तो हम क्या बोलेंगे? अंडर. दैट मींस हम यहां पर एक एग्जांपल ले सकते हैं. द कैट इज अंडर द टेबल. द कैट इज अंडर द टेबल. नेक्स्ट है इन फ्रंट. ये देखिए, ये बॉक्स है और बॉक्स की बिल्कुल सामने की साइड क्या है? बॉल है. तो हम क्या यूज करेंगे? द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स. क्या यूज करेंगे? द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स. नेक्स्ट, ये देखिए बॉल, आपको आधी बॉल दिखाई देगी, मींस आधी बॉल कहां है? बॉक्स के पीछे है, तो हम क्या यूज करेंगे? बिहाइंड द बॉक्स. द बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स. नेक्स्ट वन, इन द बॉक्स. जब कोई चीज किसी चीज के अंदर है तो हम क्या यूज करेंगे? इन यूज करेंगे. मींस ये बॉल क्या है? बॉक्स के अंदर है, तो हम क्या यूज करेंगे? इन द बॉक्स. द बॉल इज इन द बॉक्स. नेक्स्ट वन इज, ये देखिए ये बॉल है. ये बॉल बॉक्स की तरफ मूवमेंट कर रही है. ये बॉल बॉक्स की तरफ क्या कर रही है? मूवमेंट कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे? टुवर्ड द बॉक्स. टुवर्ड द बॉक्स, कि बॉक्स की तरफ ये बॉल जा रही है. इसी प्रकार इसी बॉल का एग्जांपल लेकर हम यहां बोल रहे हैं, देखो, अवे फ्रॉम द बॉक्स, कि यही बॉल, ये जो बॉल है, ये बॉक्स से दूर जा रही है. क्या जा रही है? दूर. अवे फ्रॉम द बॉक्स. जब दूर जा रही है तो अवे फ्रॉम द बॉक्स, और बॉक्स की तरफ आ रही है तो क्या बोलेंगे? टुवर्ड द बॉक्स. नेक्स्ट वन इज, ये देखिए, जब कोई भी बॉल मींस कोई भी ऑब्जेक्ट किसी चीज के अंदर था पहले, बट अब वो क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है. पहले अंदर था तब हमने क्या यूज किया? इन. अब वो ऑब्जेक्ट किसी चीज से बाहर निकल रहा है तो हम क्या यूज करेंगे? आउट ऑफ द बॉक्स. मींस ये बॉल है
और ये बॉल आप पहले अंदर थी और अब ये क्या है, बाहर निकल रही है, तो हम क्या बोलेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स। किसी चीज से बाहर आना तो आउट ऑफ। नेक्स्ट वन इज, अगर ये पहले बाहर थी, ये बॉल पहले क्या थी, बाहर थी, और अब ये अंदर डाल रहे हैं, मींस मोमेंट में है, ये भी क्या थी, मोमेंट में थी, ये भी क्या है, मोमेंट में है, मोमेंट में है। तो ये देखिए द बॉल जब ये अंदर जा रही है क्या बोलेंगे इसको, इनटू, क्या बोलेंगे, इनटू द बॉक्स। ये बॉक्स की क्या है, अंदर जा रही है, क्या बोलेंगे, इनटू द बॉक्स, ये बॉक्स के अंदर जा रही है। नेक्स्ट वन इज, यहां पर हमारे पास दो हैं, एक ये और नेक्स्ट वन इज दिस। बोथ आर कंफ्यूजिंग, बोथ आर कंफ्यूजिंग। यहां दोनों का मतलब है बीच में, किसी चीज के बीच में। अब देखिए पहले मैं यूज कर रहा हूं अमंग द बॉक्सेस, कि ये बॉल है जो बॉक्सेस की क्या है, बीच में है। यहां पर कितने बॉक्सेस हैं, एक, फोर बॉक्सेस हैं। इन 4 बॉक्सेस के बीच में ये बॉल है, तो हम क्या बोलेंगे, अमंग द बॉक्सेस। लेकिन अगर यही बॉक्स, यही बॉल जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में हो, मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में हो, तो हम क्या बोलेंगे, बिटवीन द बॉक्स। देखो क्या बोलेंगे, बिटवीन द बॉक्स, क्योंकि सिर्फ यहां दो बॉक्स है, 1 and 2, और बॉल हमारे बीच में है, तो हम क्या बोलेंगे, बिटवीन द बॉक्स। अगर हमारे पास बहुत सारे बॉक्सेस हैं, मींस बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर कोई चीज है, तो हम क्या बोलेंगे, अमंग द बॉक्सेस। मींस सपोज कीजिए ये बहुत सारे क्या हैं, ट्रीज हैं, बहुत सारे ट्रीज हैं, और इनके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या बोलेंगे, अमंग द ट्रीज, हम क्या बोलेंगे, अमंग द ट्रीज। और अगर सेम सिचुएशन हो, अगर हमारे पास यहां दो ही ट्रीज, क्या है, दो ही ट्रीज है, तो हम क्या बोलेंगे, बिटवीन द ट्रीज, बिटवीन द ट्रीज। मीन्स अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई चीज हो, तो हम बोलेंगे बिटवीन, अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट के बीच में कोई चीज हो, तो हम बोलेंगे अमंग। नेक्स्ट वन इज, जब कोई चीज पहले ये क्या थी, ऑन थी, क्या थी ये, ऑन थी, पहले ये बॉल कहां पर थी, बॉक्स के ऊपर थी, बट अब ये क्या हो रही है, नीचे गिर रही है। मींस जब ये मूवमेंट में किसी ऑब्जेक्ट से नीचे की तरफ आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे, ऑफ द बॉक्सेस, द बॉल इज ऑफ द बॉक्सेस। मींस नीचे की तरफ ये गिर रही है बॉक्सेस, तो हम बोलेंगे ऑफ, किसी चीज से गिरना, तो हम बोलेंगे ऑफ द बॉक्सेस। अभी ये क्या है कि ऑफ द बॉक्सेस। अभी हमारे पास दो और कुछ प्रीपोजिशन है। अभी हमारे पास यहां पर दो प्रीपोजिशन है। देखिए जब आप स्टेयर पे चढ़ते हो, जब आप स्टेयर पे चढ़ रहे हो, मींस स्टेयर की तरफ जा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, अप द स्टेयर्स। जब आप देखो ये जो मैंने बनाया है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या बोलोगे, अप द स्टेयर, अप द स्टेयर। जैसे मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं, आई एम गोइंग अप द स्टेयर, आई एम गोइंग अप द स्टेयर। अगर मैं स्टेयर से नीचे आ रहा हूं, हम क्या बोलेंगे, डाउन द स्टेयर। ये क्या है, पहले ऊपर था, अब ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, डाउन द स्टेयर, क्या बोलेंगे, डाउन द स्टेयर। तो ये कुछ एक प्रीपोजिशंस है जिनको हमने यहां पढ़ा। अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि सपोज ये कोई चीज, ये आपकी बस है। अभी क्या होगा कि आप बस के अंदर सवारी कर रहे हो, आप बस के अंदर सवारी कर रहे हो, और बस क्या है, चल रही है, बस क्या कर रही है, रनिंग में है, बस चल रही है, और आपका जो लगेज है वो ऊपर पड़ा है, आपका जो लगेज है वो ऊपर पड़ा है। आपके पास में बैठे किसी व्यक्ति ने पूछा कि वेयर इज योर लगेज, वेयर इज योर लगेज, तो आप क्या कहोगे, देखो ये भी सरफेस को टच कर रहा है, और ये भी सरफेस को टच कर रहा है, और भी था जो सरफेस को टच कर रहा था, और यहां आपका लगेज भी टच कर रहा है, किसके, बस के। बट यहां पर ऑल नहीं बोलोगे, यहां आप ऑल नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, जब कोई चीज रनिंग में हो, कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो, तो हम बोलेंगे, जब आप ये भी टच में था और ये भी आपकी बस के यहां सरफेस में टच कर रहा है, तो आप यहां पर क्या बोलोगे, अपॉन, अपॉन द बस। जब बस रनिंग में हो, आपका लगेज ऊपर हो और बस चल रही हो, तो आप क्या बोलोगे, माई लगेज इज अपॉन द बस, माई लगेज इज अपॉन द बस, कि बस के ऊपर है। इसी प्रकार देखिएगा, जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है और किसी के अंदर आ रहा है, किसी चीज के अंदर आ रहा है, तो हम बोलेंगे, देखिए ये बॉल पहले यहां थी, अब ये बॉल यहां से ऊपर की तरफ आई है, ऑन टू द बॉक्स, ऑन टू द बॉक्स मीन्स बॉक्स के ऊपर की तरफ आई है। देखो
अभी ऊपर नहीं थी, पहले ये हमारी बॉक्स बॉल नीचे थी, अभी नीचे से ये ऊपर की तरफ आई है, क्या बोलेंगे ऑन टू द बॉक्स। अब एक बार थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज करते हैं। जब कोई चीज किसी के ऊपर हो मीन सरफेस टच हो तो क्या बोलेंगे ऑन। जब कोई चीज किसी के ऊपर हो बट स्ट्रेट ऊपर हो और दोनों का सरफेस जो है वो टच नहीं करता होता तो क्या हो, अगर दोनों का सरफेस टच नहीं कर रहा तो हम बोलेंगे ओवल। ओवल मीन स्ट्रेट ऊपर होना चाहिए। अगर ऊपर दाएं या बाएं है तो हम क्या बोलेंगे अबव, क्या बोलेंगे अबव। अगर कोई चीज किसी के नीचे है और दोनों साइड से कवर है तो क्या बोलेंगे अंडर। अगर कोई चीज नीचे है बट बीच में क्या है गैप है तो हम बोलेंगे बिलो, क्या बोलेंगे बिलो द बॉक्स। नेक्स्ट वन इज किसी चीज कोई सामने है। अभी जैसे हम सामने का एग्जांपल ले रहे हैं, सामने का मतलब और यहां एक अपोजिट का मतलब दो होते हैं। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप मेरे सामने हो तो हम बोलेंगे वी आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, वी आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। हम एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, हम एक दूसरे के इन फ्रंट हैं। और अगर आप ये देखोगे कि आपके आगे कोई है लेकिन उसका जो फेस है वो आपकी तरफ नहीं है। इन फ्रंट ऑफ का मतलब फेस टू फेस, जब आपका फेस और इधर सामने ऑब्जेक्ट का फेस आपस में सामने आमने सामने तो हम बोलेंगे इन फ्रंट। और अगर फेस आमने सामने नहीं है तो हम बोलेंगे अपोजिट, क्या बोलेंगे अपोजिट। अगर फेस आमने सामने है तो हम बोलेंगे इन फ्रंट। अब देखिएगा ये बॉल इस बॉक्स के सामने है तो हम बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। बिहाइंड द बॉक्स पीछे, जब कोई चीज किसी के पीछे हो तो हम बोलेंगे बिहाइंड द बॉक्स। इन द बॉक्स किसी चीज के अंदर है और स्टे है, वहां पड़ी है, स्टिल है, वो बिल्कुल हिलडुल नहीं गई है तो हम बोलेंगे इन द बॉक्स। कोई चीज किसी की तरफ आ रही है तो बोलेंगे टुवर्ड, और किसी की तरफ से जा रही है तो बोलेंगे अवे फ्रॉम, कि हमारी तरफ से दूर जा रही है। इसी प्रकार कोई भी चीज किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में है तो बिटवीन, और अगर कोई चीज किसी काफी ऑब्जेक्ट्स है उनके बीच में है तो क्या बोलेंगे अमन। कोई चीज नीचे गिर रही है तो बोलेंगे ऑफ, कोई चीज ऊपर आ रही है तो बोलेंगे ऑन टू। इसी प्रकार कोई, मैंने बताया कि आपको एग्जांपल दिया बसेस का, ये बस का एग्जांपल दिया मैंने आपको ऑन अपॉन। मैंने अभी आपको बस का एग्जांपल दिया तो अगर आपका लगेज है और बस रनिंग में है तो क्या बोलोगे अपॉन द बस। इसी प्रकार आपको उसके बाद मैंने आपको बताया आउट ऑफ बॉक्स, कोई चीज पहले बॉक्स के अंदर थी मींस पहले इन थी और अब ये बाहर आ रही, क्या बोलेंगे आउट ऑफ द बॉक्स, क्या बोलेंगे आउट ऑफ द बॉक्स। आप स्टेयर से नीचे आओगे तो डाउन स्टेयर, आप स्टेयर से ऊपर जाओगे तो अप द स्टेयर, क्या बोलोगे अप द स्टेयर। अभी यहां पर हमने कुछ प्रीपोजिशंस की हैं। ये प्रीपोजिशंस क्या हैं, सिर्फ प्लेस दिखा रही है। यहाँ प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस हमने यहां पर की है। जो नेक्स्ट जो भी हमारी वीडियो होगी उसमें आपको मैं बताऊंगा प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। जी हाँ, इनमें से कुछ ऐसी प्रीपोजिशंस हैं जो टाइम में भी यूज होती है, जिस प्रकार ऑन है ये टाइम में भी यूज होती है, प्लेस में भी यूज होती है। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें आपको प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये थी प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। थैंक यू।